उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। अपने कमजोरियों को टटोलने के बजाय बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आपकी ये दुर्गति हो रही है। जनता का विश्वास आप पे नहीं है। तेजस्वी यादव जी गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं है। पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करके कुछ हासिल नहीं करिएगा, आपको पूरा समय देना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा। 25 विधायक थे, अब एक विधायक तो गायब हो गए। अब विपक्ष की कुर्सी भी बचनी मुश्किल हो गई है और इस आरोप से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इसी तरह के नकारात्मक राजनीति का परिणाम विपक्ष भुगत रहा है, खासकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को लोग भुगत रहे हैं। तो तेजस्वी जी को जो सलाह दे रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। उनके अनुभवों का लाभ तेजस्वी यादव को उठाना चाहिए। स्वागत करेंगे आप। चुनाव खत्म होते ही राज्यसभा का तेजस्वी यादव बिहार छोड़ दिए। हम लोग तो पहले से कहते रहे हैं तेजस्वी यादव जी गंभीर राजनीतिज्ञ नहीं हैं और राजनीति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। सकारात्मक विपक्ष की जो भूमिका होती है उसके भी निर्वहन में पूरी तरह से विफल हैं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था, उनके पास पर्याप्त अवसर था जनहित के मुद्दे को उठाने का, सरकार को कोसने का, लेकिन वो नदारत रहे। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद विदेश भ्रमण पर चले गए। राज्यसभा चुनाव में हारने के बाद बाहर चले गए और खुद उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय शिवानंद तिवारी जी ने उनको आईना दिखाया है कि राजनीति पार्ट टाइम चीज़ नहीं है। आप पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करके कुछ हासिल नहीं करिएगा, आपको पूरा समय देना पड़ेगा, जनता के बीच रहना पड़ेगा। जनता को भरोसा नहीं हो रहा है कि आप गंभीरता से राजनीति कर रहे हैं। एक सशक्त, मजबूत और जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, इसीलिए जनता का भरोसा लगातार उठता जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा, विधानसभा चुनाव में आप बुरी तरह पराजित हो गए। हम लोग कहते थे कि आप मुख्यमंत्री की कुर्सी का ख्वाब छोड़ दीजिए, आदमी को सपना बड़ा देखना चाहिए, लेकिन सपना भी अपने साइज का देखना चाहिए। फोकस करिए कि विपक्ष की कुर्सी बच जाए। और आपको पता है कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत प्रतिपक्ष का नेता बनने के लिए किसी दल को 25 विधायकों का दरकार है। 25 विधायक थे, अब एक विधायक तो गायब हो गए। अब विपक्ष की कुर्सी भी बचनी मुश्किल हो गई है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को अगर राजनीति करनी है तो गंभीरता से राजनीति करें। और हम लोग भी चाहते हैं, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। प्रजातंत्र में विपक्ष को प्रजातंत्र का प्राण कहा गया है, सत्ता पक्ष का आँख कहा गया है। हम चाहते हैं कि विपक्ष भी मजबूत हो, लेकिन विपक्ष को मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन आप लोग पर भी तो आरोप लग रहा है, खरीद फरोख्त की आरोप लगाई जा रही है। वो लोग कह रहे हैं कि पाप किया है भाजपा ने। धनतंत्र का प्रयोग किया गया। देखिए धनतंत्र का प्रयोग कौन कर रहा था? जरा जितने उम्मीदवार थे उनका IT रिटर्न देख लीजिए, पता चल जाएगा धन किसके पास था। और वो टिकट ही मिला था उनके तरफ से। अब जो कांग्रेस के बागी हैं उन लोगों ने तो बताया कि हम लोगों ने क्यों विरोध किया। आप अपने गठबंधन को, अपने घर को नहीं संभाल पाते हैं, तोहमत विपक्ष पर लगाते हैं, बीजेपी पे लगाते हैं। ये तो आपकी जिम्मेवारी थी। जब AIMIM के 4 विधायक इस चुनाव के पहले आपके पार्टी में शामिल हो गए तो आपके विचारधारा से प्रभावित होकर शामिल हो रहे हैं। तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के विधायक कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए तो आपकी नीतियों से प्रभावित होकर शामिल हो रहे हैं। लेकिन आपका ये दल का लोग आपके साथ नहीं हैं, इधर उधर चले जाते हैं, तब तो हम दूसरे दल पे लगा देते हैं। अपने गिरेबान में झांकिए और इस आरोप से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इसी तरह के नकारात्मक राजनीति का परिणाम विपक्ष भुगत रहा है, खासकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को लोग भुगत रहे हैं। उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा,
चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। अपने कमजोरियों को टटोलने के बजाय बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, इसलिए आपकी ये दुर्गति हो रही है। जनता का विश्वास आप पे नहीं है, अब आपके विधायकों का भी भरोसा आप पे नहीं रहा। आपको आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। आपके नेतृत्व पर आपके पार्टी के लोगों का भरोसा नहीं है। जनता का भरोसा तो पहले ही उठ चुका था, अब राष्ट्रीय जनता दल के लिए अस्तित्व का संकट सामने आ गया। की बात आपने की, लगातार वो तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं, तो क्या एनडीए में आना चाहते हैं क्या शिवानंद सर? नहीं, तो शिवानंद तिवारी जी से पूछिए। शिवानंद तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं और राज्य के गिने चुने वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। वो लालू जी के मित्र रहे हैं, उनके सहपाठी रहे हैं। तो तेजस्वी जी को जो सलाह दे रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। उनके अनुभवों का लाभ तेजस्वी यादव को उठाना चाहिए। स्वागत करेंगे आप? अभी तो हैं, गए कहाँ हैं कि आ रहे हैं? अभी तो वहीं हैं, अपने दल को दुरुस्त चुस्त करने में लगे हुए हैं और अपने पार्टी के जो नेतृत्व करता है उनको अपने अनुभव का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव को उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और उनके अनुभवों से, उनके सबक से सीख लेना चाहिए। शायद उनके पार्टी के सेहत में कुछ सुधार आ जाए।